हाय, आई एम ऋषभ कक्कड़ एंड यू आर वाचिंग एटॉमिक स्टडी सेंटर। और इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.2। इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज दिस, हमको डेंसिटी गिवन है मिथेनॉल की, ठीक है, इज दिस, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। कितना वॉल्यूम चाहिएगा मुझे ये बनाने के लिए, राइट? तो क्या करूंगा मैं, कितना वॉल्यूम चाहिए रहेगा मुझे ये बनाने के लिए। सो दिस इज, मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा m1v1 इज इक्वल टू m2v2। वाई? बिकॉज यहाँ पे मेरा फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को वॉल्यूम पूछा है और मेरे को एक नई मोलैरिटी, एक नया वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है, और डेंसिटी के माध्यम से मैं m1 निकालूंगा। डेंसिटी से मैं क्या निकाल लूंगा? m1, फिर उसको मैं यहाँ पुट करूंगा। और m2v2 मुझे क्वेश्चन में दिया है। जब भी मुझे m2v2 दिया होता है और वॉल्यूम पूछा होता है या वॉल्यूम देकर के मोलारिटी पूछी होती है, तो फिर मेरा फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन काम आता है। ठीक है, आपको ये पता होगा फॉर्मूला, राइट? तो अब मैं डेंसिटी से कैसे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलारिटी इज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स होता है। तो यहां से बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम मोलारिटी के अंदर अगर मुझे पुट करना पड़ जाए, सो दिस बिकम्स डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैं डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर मास से m1 निकाल रहा हूं हमारा। तो डेंसिटी कितनी है? 0.793 यूनिट, ध्यान से देख लेना, किलोग्राम पर लीटर है। और मॉलिक्यूलर मास मीथेनॉल का, मीथेनॉल क्या होता है बेटा? CH3OH। तो एक कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो 1 इंटू 4 कर दूंगा, 4 इंटू 1 कर दूंगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन 4 है, और ये 16। सो दिस बिकम 16 प्लस 4 20, 20 प्लस ये 32। ठीक है ना? तो ये 32 बना मेरा। तो 32 बना, पर ये ग्राम पर मोल है और मेरे को यूनिट में केजी चाहिए। तो मैं इस 32 को 1000 से डिवाइड कर दूंगा। तो 32 को जब मैं 1000 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा ये ग्राम में दिया है और मेरे को केजी में कन्वर्ट करना है, ये बात का बड़ा ध्यान रहे। ठीक है ना? तो 1000 से डिवाइड करूंगा तो 0.032 बनेगा केजी पर मोल। ठीक है, क्योंकि जो भी आपका मोलर मास होता है वो होता है ग्राम पर मोल, एक मोल का होता है ना, तो पर मोल होता है ना? तो मैंने केजी पर मोल में उसको कन्वर्ट कर लिया। केजी से केजी हो जाएगा कैंसिल। तो मोलैरिटी का आपको पता है यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। तो ये बनेगी 24.28 मोल पर लीटर मोलैरिटी। तो मोलैरिटी आपकी आ चुकी है। अब m1 आपका आ चुका है, m1 की वैल्यू यहां डल जाएगी। ठीक है, नए पेज पे चलते हैं। मेरे पास 24.28 डल गया। वॉल्यूम v1 मुझे निकालना था, नई मोलैरिटी मुझे 0.25 दिया है, 0.25 मोलैरिटी, और वॉल्यूम 2.5 लीटर। 0.25 मोलैरिटी एंड वॉल्यूम दिया 2.5 लीटर। अब देखिए, वॉल्यूम अगर मैं लीटर में लेता हूँ, वॉल्यूम अगर मैं लीटर में लेता हूँ, ठीक है, तो फिर मेरा यहाँ पे भी लीटर में आएगा आंसर। और अगर वॉल्यूम में ml में ले लेता हूँ तो फिर मेरा यहाँ भी ml में आएगा। मैं ml में कन्वर्ट करूंगा, लीटर को ml में क्यों कन्वर्ट करूंगा? क्योंकि ये मोलैरिटी काफ़ी कम है। आप देखो, ये मोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है m1, और ये मोलैरिटी m2 काफ़ी कम है। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो गया, यानी कि 2.5 लीटर काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी कि वॉल्यूम v1 जो आएगा वो काफ़ी ज़्यादा कम आएगा, है ना? जब मोलैरिटी ज़्यादा होती है ना, इक्वल टू का साइन है, समझ ही रहे होगे। v1 का आंसर क्या आएगा? बहुत ही ज़्यादा छोटा आएगा। तो छोटा मतलब आप पहले ही वॉल्यूम को लीटर में कर लो तो आपका कैलकुलेशन ईजी बैठेगा। तो 2.5 लीटर को मैं ml में करूंगा तो 1000 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। सही है, 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा सो दिस बिकम्स, अगर मैं इसका 10 यूज़ कर लो 25, और यहाँ पे 100 यूज़ कर लो 25 इंटू 25, तो ये होगा मेरे पास 25 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 24.28। ये आंसर पर ml में आएगा। देखो, इसके यूनिट से इसका यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम का ml रह जाएगा, तो ml में आंसर आ जाएगा। सो आंसर कम्स आउट टू बी 25.22 ml। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। और एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं तो वो भी कर दीजिए। थैंक यू।